आइए इस कार्यक्रम को अब विधिवत रूप से शुरू करते हैं। और पहले कवि की भूमिका में हूं मैं, और हालांकि पहले तो भैया मैं ही ओपनिंग किया करता था। मतलब क्या हो सकता भैया, ब्रांडेड ओपनर, जो आपने इस बार टीम बनी, ब्रांडेड ओपनर मतलब कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो मोटा हो, ओपनिंग के लिए लोग मेरे को ही बुलाते थे। ऐसा नहीं, पर ओपनिंग करने के बहुत कष्ट होते थे। एक दिन मेरे पड़ोस में एक ने शादी की, हालांकि तब उसने नहीं बुलाया, हालांकि जानता तो वो भी था कि मैं ओपनिंग बहुत अच्छी करता हूं। तालियां कम बजा रहे और आप ज्यादा रहे। तो क्या है कि ओपनिंग के कवि के अपने अलग मजे होते हैं, और ओपनिंग करने वाला कवि क्या होता है कि अपनी अलग अपनी मस्ती में होता है। दोस्तों अभी देखो चुनाव का माहौल चल रहा है, सब इधर उधर चुनावी बातें कर रहे हैं, कौन जीतेगा, मामा जी आएंगे कि काका जी आएंगे। अब मामा लगे हुए हैं लाडली बहना को कभी 1000 कभी 1200। यार चुनाव के समय में कहां कोई इंसान मिलेगा, कोई ईसाई, कोई हिंदू, कोई मुसलमान मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये जब चुनाव निकल जाएगा तब केवल हर व्यक्ति रोजी रोटी के लिए परेशान मिलेगा। इस भ्रमजाल में मत आइएगा, ठीक है, अपनी विचारधारा है। हम तो प्रभु श्री राम के उपासक हैं, जो उनके मंदिर का निर्माण करवा दिया हमारे लिए, जिसने धारा 370 हटा दी, हमने तो उसको अपना सौभाग्य बना लिया। लेकिन इसी मंच से सच्चाई भी बोली जाएगी। अभी सब तो भैया क्या हुआ था, पिछले साल एक नेताजी निरीक्षण करने के लिए निकले, ऐसे चुनावी समय था तो निरीक्षण करने के लिए निकले, तो पहले वो जेल पे गए। तो जेलर से पूछा कि भैया तुमको क्या क्या व्यवस्थाएं चाहिए, कितना बजट चाहिए। तो जेलर ने बोला हमारे यहाँ तो सब व्यवस्था है भाई, हमारे यहाँ कैदियों के लिए खाना पीना रहना जो भी है उनको लगता ही क्या है, सारी व्यवस्था है, हमको तो सब ठीक है। तो नेताजी ने कहा नहीं नहीं, अब मैं आया हूँ तो कुछ तो बजट मांग लो। तो जेलर ने कहा आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए। इसके बाद वही टीचर हमारे मास्टर साहब दिनेश भोपाली जी के स्कूल में पहुंचे, बोले आपको कितना बजट चाहिए। अब अगले आदमी का शरीर देखो 100 किलो का, पहले ही मुंह फाड़ लिया असुर जैसा। और मंत्री जी मेरे स्कूल में तो कुछ भी नहीं है, ना बच्चों के लिए पंखा है, ना बोर्ड है, ना लाइट है, हमको तो कम से कम 1 करोड़ चाहिए। अब जब मंत्री जी अपने कार्यालय आए सब तो भैया, तो उन्होंने 1 करोड़ रुपए जेल वाले को दे दिए और 5 लाख रुपए ये दिनेश भोपाली जी को स्कूल वालों को दिया। तो विपक्ष वाले काका जी चिल्लाने लगे मंत्री जी चोर हैं, मंत्री जी चोर हैं, मंत्री जी चोर हैं। तो मंत्री जी का दिमाग खराब हुआ, मंत्री जी ने उनको अपने पास बुलाया, बोले तुम हो मूर्ख, मैंने अगर ये किया है, जेलर को 1 करोड़, स्कूल वालों को 5 लाख रुपए दिया है, तो उसके पीछे कारण है। तो काका जी ने बोला क्या, बोले तुम समझो बात को, जिंदगी में मैं कभी स्कूल गया क्या, बोले काका तुम गए क्या, हमारे बच्चे गए क्या, काका बोले नहीं। तुम्हारे बच्चे गए क्या, काका बोले नहीं। बोले लेकिन जेल मैं भी गया हूं, जेल तुम भी गए हो, जेल हमारे बच्चे भी गए हैं, जेल तुम्हारे बच्चे भी गए हैं। तो वहां सुख सुविधाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया तो तालियां वालियां बजाते चलो। भाई साहब ये स्थितियां हो रही है राजनीति में, क्या बात करें नेताओं की, बड़ी विसंगत स्थिति हो चुकी है भाई साहब। मैं बताऊं स्कूल में ये पढ़ाते जहां तो ये बच्चों को निबंध लिखने के लिए देते हैं। अभी नहीं कि स्कूल में मेरा छोटा भाई पढ़ता है, अब आप समझ सकते हो मैं जैसा प्रोडक्ट वैसे मेरा छोटा भाई है। अब उन्होंने इनको मेरे छोटे भाई को निबंध दिया, अंकुश नाम है उसका, उसको निबंध दिया कि भैया तू दीपावली पे निबंध लिख। तो उसने दीपावली में निबंध लिखा कि दीपावली हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन प्रभु श्री राम रावण को हरा के लंका से आए थे, अयोध्या लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन रात को दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना बड़ी गलत बात है, जुआ हमको नहीं खेलना चाहिए।
ये दिनेश भैया को बात जम गई, उसको इन्होंने बढ़िया 100 में से 100 नंबर दे दिए। अब इन्होंने अगला निबंध उसको दिया होली पे लिखने के लिए। अब उसको फॉर्मेट पता चल गया, उसने होली पे निबंध लिखा कि होली हमारे देश का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, इस दिन हम एक दूसरे के गालों पे गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग होली के दिन रात को भांग दारू पीते हैं और दारू पी के आपस में मिलकर जुआ खेलते हैं। वापस से उसको 100 में से 100 नंबर मिल गए। लेकिन इस बार हमारे भोपाली जी समझ गए कि पट्टा हर बार जुआ फंसा के नंबर ले जा रहा है, तो मेरे भाई की फाइल पलटाने के लिए उसको पेड़ पे निबंध दे दिया लिखने के लिए। लेकिन अब मेरे भाई ने अगर पेड़ पे सही निबंध लिख दिया हो तो उसके लिए तालियां बजा के भोपाली जी को बुलाइएगा। मेरे भाई ने पेड़ पे निबंध लिखा कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, पेड़ हमको ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन कुछ लोग पेड़ को काटते हैं, काट के उसकी टेबल कुर्सी बनाते हैं, फिर उस टेबल कुर्सी में बैठ के जुआ खेलते हैं। आपको क्या लग रहा था ऐसे ही चलेगा सब मामला? भाई साहब मैं बताऊं, मेरे पिताजी आए, क्या सत्तू भैया, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था, फेल हो गया। अरे हो गया तो हो गया। शाम को मेरे पिताजी आए ड्यूटी से, बोले तेरे को शर्म नहीं आती? वो शर्मा जी की लड़के को देख, उसके 85% आए हैं। वो वर्मा जी की लड़के को देख, उसके 90% आए हैं, और तू 2 साल से फेल हो रहा है। मैंने कहा पापा दिमाग मत खराब करना, 2 साल से उन्हीं को देखने के चक्कर में तालियां कमजोर है यार आप लोगों के। कोई खड़ा है तो उस पे कर देंगे। हम लोगों का काम भैया, हमारा तो हमको ऐसे कलाकार लोग हैं भाई, हमारे तो जीवन में आप तरफ से फैला हुआ है, हमको कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन बड़ा मस्ती का ये कवि सम्मेलन होता है। आइए, मैं इस क्रम में कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, बरसों वाह की सर्वाधिक लोकप्रिय पंक्तियां दिनेश भोपाली के ओपनिंग में मैं आप लोगों पे न्यौछावर कर रहा हूँ। जरा तालियां बजा के बताइएगा जिसको शैलेश लोढ़ा जी ने सर्वाधिक स्नेह दिया है कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। आ तो तुम्हारे भी नहीं रहे हैं करने की बात नहीं, सही बोल रहा हूँ। आजकल जैसी दुर्गत चल रही है भाई साहब, बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। और अगली 2 पंक्तियां उछल के बुलबुलाइएगा दिनेश भोपाली जी को कि चोटी पकड़ के रंगने का प्रयास जब किया, बस आप ऐसा समझो कि सत्तू भैया अपनी साली के लिए कह रहे हैं पंक्तियां, तो आनंद आपका दुगना हो जाएगा कि बरसों से लिए बैठा हूँ गुलाल हाथ में, आते नहीं है किंतु गोरे गाल हाथ में। चोटी पकड़ के रखने का प्रयास जब किया, वो भाग गई, रह गए 2 बाल हाथ में।